अस्सलामु अलैकुम। अब देख रहे हैं मुकद्दम न्यूज़ रिपोर्ट। शाहपुर चाकर डॉक्टर अरसलान जट। मौलाना राशिद महमूद सुमरू ने कहा है कि ये अच्छी अलामत है कि सिंध में डाकू अपने हथियार डाल रहे हैं, लेकिन इत्तलात मिली हैं कि सिंध हुकूमत इन डाकुओं को हथियारों के एवज रकम अदा कर रही है, जो हुकूमत की कमज़ोरी की निशानी है। इन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में भोटिकी के इलाके के डाकू भी हथियार डालेंगे, क्योंकि हुकूमत उनके साथ मुआहिदे कर रही है। शाहपुर चाकर में जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से मुनक़िदा सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से क़ब्ल दरगाह आलिया क़ादिरिया हुसैनी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना सुमरू ने कहा, मेरा सिंध हुकूमत से सवाल है कि क्या उन डाकुओं पर भी वही कानून लागू किया जाएगा जो पुलिस एहलकारों के कातिलों पर होता है, जैसे कानून उन डाकुओं पर लागू होता है जो किसी सरदार, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के साथी के कत्ल में मुलव्वस हों। मेरी मालूमात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने उनके हथियार खरीदे हैं। मौलाना राशिद महमूद सुमरू ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान महज किश्ती का ड्रामा जारी है। जो जमहूरियत की बात करते हैं वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं और अगर शफ़ाफ़ इंतखाबात हुए तो बिलावल भुट्टो अपनी निशस्त भी नहीं बचा सकेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम अफ़गान मुहाजिरीन के इन्फिला के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ़ है। JUI पाकिस्तानी फ़ौज के बाद दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना रही है। पाक फ़ौज या रियासत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला करेगी, JUI इसके साथ खड़ी होगी। मौलाना सुमरू ने कहा कि अगर आर्मी चीफ़ की मुद्दत में तौसी आइन के मुताबिक होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर हैरत है कि सिंध किसी दूसरे सूबे से नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक से मुकाबला कर रहा है। शायद वो कराची, लारकाना, संघड़, खैरपुर और सिंध के दीगर इलाकों की सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत हर मैदान में नाकाम हो चुकी है। जब तक JUI का एक कारकुन भी जिंदा है, इसराइल को तस्लीम करना मुमकिन नहीं। मौजूदा वक्त में महंगाई और बदतरीन हालात के ख़िलाफ़ सिर्फ JUI ही सड़कों पर है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आर्मी चीफ़ के ओहदे में तौसी आईनी और कानूनी दायरे में हुई तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर 27वें आईनी तरमीम लाई गई तो सूबों की खुदमुख्तारी सलब हो जाएगी। सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालिजवी, मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल और दीगर ने खिताब किया। आखिर में दरगाह शरीफ के मौलाना अब्दुल जब्बार अब्बासी ने दुआ कराई। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर JUI ज़िला संघड़ के अमीर मौलाना शोएब अल हसन अब्बासी और मौलाना अबू बकर अब्बासी को खुरज तहसीन पेश किया गया।